हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? ऑप्शन है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इनके परमाणु हल्के होते हैं, इनमें गलनांक ऊंचा होता है, या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिससे धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है दो धातु आवेशों के बीच लगने वाले बल्ब किसके नियम से संबंधित है, तो कूलम्ब के नियम से संबंधित है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तुओं का आवेशन जो है सो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर। इन चार ऑप्शंस में से इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर। एम्पियर जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट एम्पियर है। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता जो है सो घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए, फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर। इन चारों ऑप्शंस में से प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है ऑप्शन बी, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा के लिए होता है। सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग जो है सो होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, निम्न, असीमित, उच्च। इन चार ऑप्शंस में से एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है सो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असीमित। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है सो असीमित होता है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? तो शून्य होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक जो है सो ओम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, केवल धारा को, केवल वोल्टता को, धारा एवं वोल्टता दोनों को। इन चारों ऑप्शंस में से ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा एवं वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। किसका नियम? ओम का नियम। किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो 16 गुना हो जाएगा। किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है सो 16 गुना हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक जो है सो ओम मीटर है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड जो है सो होता है। एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसका लंबाई 2L मीटर कर दी जाए तो अब तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो तार का प्रतिरोध जो है सो पहले का दुगुना हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से शुष्क सेल है। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ने को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत प्रसार से, इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से फैराडे का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम जो है सो संबंधित है। एक फ्यूज तार का उपयोग होता है,
एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने हेतु। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। क्यों? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग जो है सो किया जाता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ट्यूब लाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित होते हैं? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60 या फिर 60 से 70%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 से 70% भाग जो है प्रकाश में परिवर्तित होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होता है, क्यों? बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज से प्रवेश करती है, जिससे बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है। फ्यूज तार किससे बनता है? तो टीन और सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज तार जो है सो बनता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन से। फ्यूज का सिद्धांत, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जो है फ्यूज का सिद्धांत जो है सो है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा को पूरी तरह से निकाल दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत विभव। इन चारों ऑप्शंस में से किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा का इकाई है। विद्युत ऊर्जा का इकाई जो है सो है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा युक्त होगी? तो 1 यूनिट। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 इकाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। इन चारों ऑप्शंस में से त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार जो है सो किया गया था। 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार जो है सो किया गया था। किसके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के, त्वरित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।